Hello friends, welcome back. This is Himanshu Verma. So friends, in last video we learned about projectile motion. अब इस वीडियो में हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन सर्कुलर मोशन को स्टडी करने से पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन यह है कि इस तरह से एक 20 मीटर हाइट से 30 डिग्री के एंगल पर 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया गया है। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की रेंज कैलकुलेट करनी है। यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री के एंगल पर डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, तो इसकी रेंज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। बट इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए हमें हाइपोथेटिकल रेंज कैपिटल आर एंड मैक्सिमम हाइट HM निकालनी होगी। हालांकि यहाँ पर कैपिटल आर और HM का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यह रेंज R1 को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल R और HM की वैल्यू निकालनी होगी। कैपिटल R निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं V0 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई G। तो यह होगा V0 स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, बिकॉज थीटा इज 30 डिग्री, सो 2 थीटा बिकम 60 डिग्री एंड साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई G। G is the acceleration due to gravity. However, its exact value is 9.8 meter per second square. But to make calculation easy, we consider it 10. On solving this, we get 45 root of 3. Now, after calculating capital R, we calculate HM, means maximum height. The formula for maximum height is V0 sine of theta whole of square divided by 2G. V0 is 30, sine of theta means sine of 30 degree is 1 by 2 whole of square divided by 2G means 2 into 10. इसे सोल्व करने पर हमें मिलता है 11.25। अब हम इस R1 को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा रियल आंसर है, और उसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम H अपॉन HM निकालते हैं। H की वैल्यू 20 गिवन है और HM की वैल्यू यह हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो H अपॉन HM आएगा 1.78। इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो यह बन जाएगा 2.78। अब हम इसका अंडर रूट लेंगे और -1 करेंगे। इसे सोल्व करने पर आएगा 0.667। अब इस क्वांटिटी को हम R/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि R की वैल्यू हम ऑलरेडी 45√3 निकाल चुके हैं, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसे सोल्व करने पर R1 की वैल्यू आएगी 26 मीटर। तो इसका मतलब है यह रेंज 26 मीटर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 26 मीटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन प्लेन का सेकंड एग्जांपल, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मान लीजिए यह एक रोड है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही। अब हम इस रोड की रोटेशन को स्टडी करने के लिए अगर इसे एक रेफरेंस लाइन मान लें और अज्यूम करें कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो रोटेशन के कारण इस रोड का एंगल थीटा टाइम के साथ चेंज होगा। और मान लीजिए आफ्टर टाइम कैपिटल T यह रोड पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगी। एक चक्कर कंप्लीट करने का मतलब है 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैपिटल T टाइम में ट्रेवल किया 2 पाई रेडियन, तो यूनिट टाइम में ट्रेवल किया 2 पाई डिवाइड बाई T रेडियन। मींस 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T क्या है? एंगल ट्रेस्ड इन यूनिट टाइम। इस एंगल ट्रेस्ड इन यूनिट टाइम को ही हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर हम यह अज्यूम करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बल्कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एक टाइम का फंक्शन है, तब हमें लिखना पड़ेगा ओमेगा विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम is equal to d theta upon dt, where theta is also a function of time. But right now we are assuming omega constant. Therefore we can write omega is equal to 2 pi divided by t. जब हम कहते हैं कि इस रोड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इसका मतलब है इस रोड में पाए जाने वाले हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अभी समझने के लिए हम इस रोड पर 4 पार्टिकल मार्क करते हैं। ये पार्टिकल हमने येलो कलर से मार्क कर रखे हैं और इनकी रेडियस R1, R2, R3, R4 रिस्पेक्टिवली है। अब इन चारों पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है क्योंकि रोड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेकिन इन चारों पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए हम देखते हैं कि इन चारों पार्टिकल ने कैपिटल टाइम T में कितने डिस्टेंस कवर की है। देखिए, हमें पता है कि कैपिटल T टाइम में ये सभी पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। जब ये पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करता है तो यह डिस्टेंस कवर करता है पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल मींस 2 पाई R1। अब 2 पाई R1 डिस्टेंस कवर करने में कैपिटल T टाइम लगाया है,
तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी 2 पाई r1 डिवाइड बाई t। अगर हम और अच्छे से कहें तो हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 2 पाई r1 डिवाइड बाई t और उस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंट एट दिस पॉइंट मींस टेंजेंट टू दिस सर्कल। हालांकि इस पार्टिकल के लिए मैग्नीट्यूड वाइज लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट इस वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग अलग है और वह हमेशा टेंजेंट टू दिस सर्कल होगी। सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्टिकल की बात करें तो इसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 2 पाई r2 डिवाइड बाई t। थर्ड पार्टिकल का होगा 2 पाई r3 डिवाइड बाई t और फोर्थ पार्टिकल का होगा 2 पाई r4 डिवाइड बाई t। अब क्योंकि हमने यह अज्यूम कर रखा है कि इस रोड की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और जो रोड की एंगुलर वेलोसिटी है वही इन चारों पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल T। अगर हम इस रिलेशन को यूज करते हैं तब हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू ओमेगा R1, V2 इज इक्वल टू ओमेगा R2, V3 इज इक्वल टू ओमेगा R3 एंड V4 इज इक्वल टू ओमेगा R4। तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो रेडियस पर डिपेंड करता है। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो उसकी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, क्योंकि वह पार्टिकल एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक गिवन टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसलिए जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस v इज इक्वल टू ओमेगा r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं अगर कुछ पार्टिकल एक फिक्स सेंटर के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं तो वो पार्टिकल जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। तो फ्रेंड्स इस रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा r में v जो है वो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है और r उस पार्टिकल की रेडियस है। अब हम मान लीजिए एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन को फिर से स्टडी करते हैं। सपोज ये एक पार्टिकल है जो इस सेंटर के अबाउट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करता है, तो इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड वाइज ओमेगा r होगी और उसकी डायरेक्शन यह होगी। जब यह पार्टिकल रोटेट करता करता यहां पहुंच जाएगा तो भी मैग्नीट्यूड वाइज इसकी लीनियर वेलोसिटी ओमेगा r होगी, लेकिन अब की बार डायरेक्शन यह होगी। जब यह पार्टिकल यहां पर होगा तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन यह होगी और इस तरह से यह पार्टिकल जहां पर भी होगा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन सर्कल के टेंजेंशियल होगी। तो हम कह सकते हैं क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है। हालांकि मैग्नीट्यूड वाइज वह कांस्टेंट है बट ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ओवरऑल लीनियर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। अब क्योंकि इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यह टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसलिए यह एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। इसका मतलब है इस पार्टिकल का कुछ ना कुछ लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा। उस लीनियर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा v स्क्वायर डिवाइड बाई r। यहाँ पर v क्या है? v है लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि थ्रू आउट द सर्कल कांस्टेंट है और r है उस पार्टिकल की रेडियस मींस जिस रेडियस के साथ वो रोटेट कर रहा है। अब एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है v स्क्वायर डिवाइड बाई r, लेकिन उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सर्कल के टेंजेंशियल थी मींस पार्टिकल जहां पर भी होता वहीं पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वह उस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी। लेकिन उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर यह बात ध्यान दीजिए कि उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंशियल नहीं होगी, इनफैक्ट वह हर पॉइंट पे टुवर्ड्स द सेंटर होगी। मींस जब पार्टिकल यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यह होगी, जब पार्टिकल यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, जब यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। तो इस तरह से पार्टिकल उस सर्कल पे चाहे कहीं पर भी है लेकिन उस पर लगने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगी। अब क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हर टाइम पे चेंज हो रही है, तो एक पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होता है। मींस एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज चेंज नहीं हो रहा है बट डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है। तो अब ये सब स्टडी करने के बाद फाइनली हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उस पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन v स्क्वायर डिवाइड बाई r होगा
और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। यहाँ पर यह भी ध्यान दीजिए कि क्योंकि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी हम इस एक्सेलरेशन के कोज की तरफ नहीं जाएंगे। हम जस्ट यह कंफर्म करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो उस पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन है जिसका मैग्नीट्यूड v² डिवाइड बाय r है और वो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है। तो अब एक्सेलरेशन के इस एक्सप्रेशन से यह भी पता चलता है कि जैसे जैसे लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मींस एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे लीनियर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा, बिकॉज लीनियर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। और जैसे जैसे पार्टिकल की रेडियस बढ़ेगी तो लीनियर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक सर्कुलर मोशन में हमने जो पढ़ा है एग्जाम में ऑलमोस्ट उन्हीं फैक्टर्स का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर हम एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं और वो है अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मींस इफ ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है, लेकिन अगर थीटा टाइम का लीनियर फंक्शन नहीं है तो डी थीटा बाई डी टी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो टाइम डिपेंडेंट आएगा। तो उसका मतलब होगा कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ऐसा केस है तो उस केस में हम एक टर्म और डिफाइन कर सकते हैं और वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब आएगा? जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये सिंपली उसी तरह से है, जब लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो लीनियर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आता है। उसी तरह से अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा इक्वल टू होगा डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। यह ठीक उसी तरह से है जैसे ए इज इक्वल टू होता है डीवी डिवाइड बाई डी टी। लेकिन फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में कुछ एनालॉजी दिखाएं तो लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम डिनोट करते हैं एस से। सर्कुलर मोशन में थीटा इज जस्ट लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीनियर मोशन में टाइम के साथ पोजीशन चेंज होती है और सर्कुलर मोशन में टाइम के साथ एंगल चेंज होता है। तो S इज इक्विवेलेंट टू थीटा। नाउ लीनियर वेलोसिटी V इज इक्वल टू ds अपॉन dt। हियर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt। हियर लीनियर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू dv अपॉन dt। हियर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt। तो इन एनालॉजी का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर यूनिट की बात करें तो एंगल की यूनिट रेडियन लेते हैं और टाइम की यूनिट सेकंड। इस तरह से हम इन सभी टर्म्स की यूनिट भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एनसीईआरटी के 5 और 6 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।